दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नई अपडेट के बारे में दोस्तों। और ये अपडेट है मैया सम्मान योजना का फॉर्म फिर से भराया जाएगा, इसके आवेदन को फिर से लिया जाएगा। सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना के जो पोर्टल हैं फिर से ओपन कर दिए जाएंगे, यानी कि फिर से खोल दिया जाएगा। जो भी इच्छुक लाभुक हैं वो फिर से आवेदन को कर पाएंगे। तो दोस्तों मैया सम्मान योजना की इस नई अपडेट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि नए आवेदन कब से भराया जाएगा, आप इस आवेदन को कैसे भर सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर मैया योजना का फॉर्म ऑफलाइन भरना है तो इसके लिए आपको आवेदन कहां से प्राप्त होगा। अगर इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है तो इसके लिए आप कहां जाकर इसके फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स के पास आपको हाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, मेरे वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैया योजना का जो फॉर्म है कब से भराया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो तारीख रखा गया है 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक के बीच में आप कभी भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस डेट में आपको सरकार आपके द्वार जो शिविर लगने वाला है, ये शिविर हर एक पंचायत में लगने वाला है। दोस्तों झारखंड में जितने भी पंचायत है, जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक पर, सभी पंचायत पर ये शिविर लगने वाला है। सरकार आपके द्वार, उसमें जितनी तरह के जो समस्या हैं सभी को समाधान किया जाएगा और मैया योजना का जो फॉर्म भी है इसको भी भराया जाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा जब मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी उस वक्त मात्र 2 महीने का समय दिया गया था इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन दोस्तों इस फॉर्म को फिर से भरने का मौका दिया जा रहा है सभी लाभुकों को। फिर से फॉर्म को भरिए और मैया योजना का लाभ आप जरूर लीजिए। तो ये जो डेट रखा गया यानी कि 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसका भी नाम में गड़बड़ी होगा, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, एज में मिस्टेक होगा, दोस्तों पैन कार्ड या फिर अदर में राशन कार्ड में कुछ गड़बड़ी होगा, इसको भी आप इस डेट में आप सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी महिला मैया सम्मान योजना का आवेदन ऑलरेडी कर चुकी हैं और उनको पैसा अभी तक नहीं आ रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस समस्या का भी समाधान इस डेट में आप कर सकते हैं। सरकार आपके द्वार जो शिविर लगने वाला है आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में, वहां जाकर इस समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। साथ में जितने भी नए लाभुक हैं, यानी कि जितने भी नए आवेदन करना चाहते हैं, इस डेट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार मिस कर दीजिएगा तो आपको फिर से नया फॉर्म भरने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए आपको फॉर्म कहां से मिलेगा। तो ऑनलाइन इसका फॉर्म आप निकाल सकते हैं या फिर जहां पर आपका कैंप लगने वाला है, शिविर लगने वाला है, वहां भी आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। या फिर आपके जो गाँव का सेविका है उनके पास भी इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके अलावा इसका फॉर्म आप भर के कहाँ जमा कर सकते हैं या फिर कहाँ से आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो कैंप लगने वाला है, जहाँ पर आपका शिविर लगेगा आपके पंचायत या फिर आपके ब्लॉक में, वहीं पर आप इसका फॉर्म को भर के जमा दे सकते हैं। या फिर आपके नज़दीकी जो प्रज्ञा केंद्र है वहीं पर आप इसके फॉर्म को भर के जमा दे सकते हैं या फिर वहीं से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए हम लोग बात करते हैं मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। दोस्तों राशन कार्ड बेहद ही ज़रूरी है। जो महिला आवेदन कर रही है यदि उसके नाम से राशन कार्ड नहीं है, उनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो उनके पति का या फिर उनके पिता का नाम होना अति आवश्यक है। दोस्तों अगर ये तीनों में तीनों अगर नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि राशन कार्ड अगर आवेदिका का अगर नहीं है, उनका नाम अगर नहीं है, तो उनके पिता का या फिर उनके पति का राशन कार्ड में नाम होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। आपके पास रिसेंट में खींचा गया फोटोग्राफ होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट है वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड। ये दोनों हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देते हैं तो जो आपका संभावना है थोड़ा सा बढ़ जाएगा दोस्त। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि ये दोनों जो ID है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप मैया योजना का जो फॉर्म है उसके साथ आप ज़रूर अटैच कर दें। दोस्तों अगला है आपके पास एक खाता होना चाहिए
अकाउंट होना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि इसका जो पेमेंट आता है वो डीबीटी के माध्यम से आता है, लेकिन आपके पास अकाउंट ही नहीं होगा तो डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके पास कैसे आएगा। तो आपके पास अगर अकाउंट है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपका उसमें डीबीटी ऑन रहना चाहिए दोस्तों। तो जो भी खाता आप दे रहे हैं, लगा रहे हैं साथ में फॉर्म के साथ में, आप पूरा ध्यान रखिएगा कि उसमें डीबीटी ऑन हो, आधार सीडिंग कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी। जो भी युवती 18 साल पूरा कर लिया है, जो भी महिला इस क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, इस बार जो अवसर मिल रहा है आपको आने की मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने का, इसको बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा और मैया सम्मान योजना का जो लाभ है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।